आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं स्पॉटिंग एरर बेस्ड ऑन प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे टेंस का भी हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी पूरा कर लिए हैं, और एडजेक्टिव का भी पूरा कर लिए, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, एडवर्ब का भी पूरा कर लिए, नाउन का भी पूरा कर लिए, आर्टिकल्स का भी पूरा कर लिए, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। तो इन सारे अपलोड कर दिया गया है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो देखिए, इसमें स्पॉटिंग एरर ढूंढना है, प्रोनाउन वाले में होगा। तो अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम, तो ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, लेकिन हिज ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि हिज प्लस नॉन पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पर जो हिज प्लस नॉन मिलके पोसेसिव एडजेक्टिव बनाएगा, इसलिए यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट बी में है। तो क्या होगा, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशंस फॉर मेंबरशिप। ये राइट आंसर होगा। तो एरर वाले पार्ट बी है। आगे देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कंटेस्ट। क्या आई वॉज पास्ट है, सरप्राइज एंड प्लीज्ड, एंड के पहले सरप्राइज, एंड के बाद भी टू। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कंटेस्ट, तो मी विनिंग द कंटेस्ट, मी नहीं होके माई होगा, क्योंकि माई प्लस नॉन भी4 होगा। आप बोलिएगा कि विनिंग नॉन कैसे है, तो जब वर्ब नॉन का काम करे तो वह जेरंड कहलाता है, इसलिए माई यहाँ पर होगा, माई विनिंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 है आवर डॉग में लुक फियर्स बट डैट वुडंट हर्ट ए फ्लाई। आवर डॉग में लुक फियर्स बट डैट वुडंट हर्ट ए फ्लाई। तो डॉग के लिए प्रोनाउन डैट नहीं होके ईट होगा, यानी आंसर होगा आवर डॉग में लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट। तो यहाँ एरर वाले पार्ट है, वह पार्ट सी में है। आगे देखते हैं चौथा में नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इजंट इट नहीं होगा, कैन है मॉडल, तो इससे इसका क्वेश्चन टैग बनाएगा, तो यानी कुडिन कैन दे हो जाएगा, कैन दे, नो वन कैन दे हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑल द डॉट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। तो बिटवीन और एंड से रहे, तो इस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। क्या का ऑब्जेक्टिव केस का, तो यू एंड मी होगा। ऑल द डॉट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, यू एंड बी, यू सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस के साथ और बिटवीन एंड के साथ प्रोनाउन के, जो बिटवीन और एंड के साथ प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का ऑब्जेक्टिव केस, बिटवीन के साथ जो प्रोनाउन यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यूए होता है सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो एंड के बाद मी का प्रयोग करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6 में द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल डैट हर्ड हर्ट हरसेल्फ बाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। क्या फ्रंट पेज स्टोरी वॉज पास्ट में चल रहा है, अबाउट ए स्कूल गर्ल डैट हर्ड हर्ट हरसेल्फ बाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एक्सीडेंट। तो स्कूल गर्ल के लिए डैट के स्थान पर या रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करेंगे। हु हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो एरर वाले पार्ट बी में है। आगे देखते हैं द लास्ट थिंग डैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज ब्लेसिंग। द लास्ट थिंग डैट द फॉन्ड मदर, द लास्ट थिंग, तो यहाँ क्या है, मदर के लिए
प्रोनाउन हर का प्रयोग करेंगे, हिज ब्लेसिंग नहीं होकर हर ब्लेसिंग होगा। आगे 8 में देखते हैं, इट इज़ नॉट हु आई हु इज़ टू ब्लेम। तो इट इज़ नाउ, हु क्या है, यहाँ एंटीसीडेंट है, आई के लिए आया, तो ये एंटीसीडेंट जो है इसके पहले जो है सब उसके अनुसार verb आएगा। तो आई के लिए इज नहीं आएगा, am आएगा, क्योंकि आई के स्थान पर am का प्रयोग हो गया। क्यों, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन के जो एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। तो आई एंटीसीडेंट्स का जो वर्ब मैच करेगा एम के साथ होगा, इसलिए इज नहीं होगा। तो एरर वाले पार्ट बी में है। आगे है 9 में, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना जरूरी होता। तो यहाँ आई के कारण माई का प्रयोग रिफ्लेक्सिव होगा। अवेल के कारण हम लोग कोई भी सेंटेंस में यदि आपको अवेल दिखे तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पर तो आप चुनाव करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो उस सेंटेंस के अनुसार देखेंगे। तो इस सेंटेंस में आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई होगा, तो माई सेल्फ हो जाएगा। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सेंटेंस के अनुसार चेक करना, पता करना। मतलब पुट इन यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। क्या, पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। तो यू के स्थान पर क्या करेंगे हम, योर सेल्फ का करेंगे। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मतलब तुम अपने आप को मेरे पोजिशन पर रखो और फिर अब रियलाइज महसूस करो कि कितना सारे समस्या फेस करना पड़ता है अपने मेरे प्रोफेशन में, पेशा में। तो यहाँ पर क्या होगा, यू के लिए योर सेल्फ होगा, यू नहीं होगा योर सेल्फ होगा। आगे है, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड, देयर के स्थान पर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। क्या होगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच के लिए हिज और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रयोग करेंगे। आगे 12 में देखते हैं, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड ए गुड नेम। तो वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए हैव नहीं होके हैज का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट बी है। आगे 13 प्रश्न है, हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो द मैन सब्जेक्ट है, अतः इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करेंगे। क्या, द मैन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करें। इसलिए गलत यहाँ पर देखिए, इस तरह के वाक्य में यह भी ध्यान रखना अवश्य होगा कि क्रिया जो क्रिया है करने का काम कर रहा है किसके द्वारा की जा रही है। तो यहाँ क्या है, आई थिंक से कन्फ्यूजन पैदा होती है और हम होम का प्रयोग करने की गलती करते हैं, इसलिए आई थिंक से हमें क्या करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसलिए यहाँ पर क्या, हियर इज़ द मैन हु, मैन के लिए हु आएगा, इसलिए होम नहीं आकर हु आएगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में क्या हमें पता नहीं चलता है कि आई थिंक के कारण आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हु होगा। बस यही यहाँ फंडा था कि मैन के लिए हुम नहीं आकर हु आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगला, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ के स्थान पर हिम होगा। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करके हिम का प्रयोग करेंगे। आगे है 15 में, द कंपनी इज इन डेब्ट and has been unable to pay their employees salary for the past 6 months. क्या है, the company is in debt and has been unable to pay their employees salary for the past 6 months.
तो यहाँ पर देखिए कंपनी सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होगा। कंपनी सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होगा। इट्स का प्रयोग ना। तो हम कौन सा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, द कंपनी इज इन डेब्ट्स एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज नहीं होकर क्या होगा, इट्स एम्प्लॉय होगा। क्यों, तो कंपनी सिंगुलर नाउन है और इसके लिए सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होगा, नहीं कि देयर का होगा। तो एरर वाले पार्ट सी है, यहाँ पर इट्स होगा। आगे प्रश्न नंबर 16 में है, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनल पोजीशन। क्या, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो कंपनी हैज़ अपॉइंटेड, यहाँ पर देखिए हैज़ अपॉइंटेड कंस्टिट्यूट टू हेल्प देम, यहाँ देम जो स्थान लगा है इसके लिए ईट का प्रयोग करें। का है, तो कंपनी सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्ट टू हेल्प देम। देम किसको हेल्प करेगा, तो कंपनी को हेल्प करेगा। तो ईट नहीं हो, देम नहीं होगा, ईट होगा। जैसे ऊपर में हम देखे थे कि यहाँ पर देयर नहीं होगा, इट्स एम्प्लॉय होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं 17 में ना, हाउ द कंपनी हैज अपॉइंटेड टू कंसल्ट देम। अगला, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। तो यहाँ देखिए ऑन के स्थान पर योरसेल्फ होगा, बट यू कैन चेंज योरसेल्फ, ऑन नहीं होकर योरसेल्फ हो जाएगा। 18 में, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस, तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन, तो इट्स के स्थान पर क्या होगा, देयर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मिलकर प्लूरल नाउन होते हैं, इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस दोनों मिलकर क्या कर रहा है, प्लूरल नाउन बना रहा है, इसलिए इसको प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इसलिए इट्स के स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे। तो एरर वाले पार्ट बी में है। आगे 19 में, इवन दोस विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस। जो इवन दोस विच डू नॉट हैव, तो बीच के स्थान पर हु होगा, क्योंकि पर्सन एम्प्लॉय जॉब के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा, यानी इवन दोस हु हैव नो प्रीवियस इवन दोस हु हैव नो प्रीवियस वर्क। तो बीच के स्थान पर क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, क्योंकि पर्सन का बात होगा यहाँ पर। 20 में देखते हैं, ही टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, बी रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट एलोन। तो ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात करने की क्रिया के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हो रहा है, और हु के स्थान पर बीच का प्रयोग करेंगे। जो बात करने की क्रिया है, जैसे ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, तो टॉक बात करने का बात हो रहा है, इसलिए हु नहीं होकर बीच होगा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। क्या, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो वहाँ अवेल के स्थान पर पीछे भी देखे थे कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसलिए अवेल के बाद क्या होगा, अवेल के बाद देमसेल्फ ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट होगा। अवेल के बाद क्या होगा, देमसेल्फ होगा। क्यों, क्योंकि अवेल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। तो इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स,
द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्फ ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो देमसेल्फ क्या है, वर्कर्स हुआ, तो वर्कर्स के लिए क्या हुआ, देमसेल्व्स। तो अवेल देमसेल्फ ऑफ हो जाएगा, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसलिए अवेल के बाद देमसेल्फ ऑफ का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 22 में, द टू सिस्टर्स शॉटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो वन अनदर नहीं होकर ईच अदर होगा, एक दूसरे का। वन अनदर दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन यहाँ दो सिस्टर है, इसीलिए ईच अदर होगा। 23 में, बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। तो बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल। तो यहाँ पर देखिए, बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। और तो वन सेल्फ के स्थान पर आवर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, इसलिए बी के अनुसार आवर सेल्फ का प्रयुक्त होगा। लेकिन कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कीप है उसके साथ क्या करेंगे, जो कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारा बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ नहीं आवर सेल्फ होगा। क्यों, क्योंकि वन सेल्फ के स्थान पर आवर सेल्फ का प्रयोग इसलिए होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्फ फिट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है क्या है, तो बी है, तो बी के अनुसार चेंज होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, लेकिन हमारा जो एक मेन मेरा गलत ये भी हो सकता था कि बी के कारण आवर सेल्फ होगा, लेकिन ये भी याद रखना कि कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता आता, यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे। इसलिए आंसर क्या होगा, बी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल इन ऑर्डर टू कीप फिट। तो फिट हो जाएगा, आवर सेल्फ भी हट जाएगा। आगे 24 में, मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर सी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर, तो सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो सी हटा देंगे, क्योंकि एक ही वाक्य में नाउन मिस्टर प्रताप एवं प्रोनाउन सी का प्रयोग नहीं होगा एक ही वाक्य में। तो मिस्टर प्रताप बीइंग ए गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। इसके लिए एक ही वाक्य में मिस्टर प्रताप और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि एक ही वाक्य का फुल स्टॉप नहीं है, दूसरा वाक्य भी नहीं शुरू हो रहा है। आगे है, द पुअर मैन पॉइसन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। द पुअर मैन पॉइसन्ड हिम नहीं होकर हिमसेल्फ होगा, क्योंकि खुद खाया, तो हिम के स्थान पर हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। आगे है 26 में, इट वॉज इन 2006 दैट बी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। इट वॉज इन 2006 दैट बी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ टू डैट के स्थान पर बेन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समय दिखा रहा है। डैट नहीं, इट वॉज इन 2006 बेन बी फर्स्ट फ्लू V2 टू द यूनाइटेड स्टेट। तो इट वॉज इन 2006 डैट नहीं होकर क्या होगा, क्योंकि समय सूचक बोध हो रहा है, तो बेन हो जाएगा। 27 में देखते हैं, आई वॉज लिविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो। तो यहाँ पर देखिए, एज के स्थान पर बेन का प्रयोग करेंगे। एज के स्थान पर आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज बेन ए फुटबॉल। जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय तो बेन का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग नहीं होगा। तो एरर वाले पार्ट में देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 28 में देखते हैं, मेनी ए स्टूडेंट्स हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। तो मेनी ए स्टूडेंट, तो मेनी ए सिंगुलर है, मेनी ए क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैव नहीं होकर हैज़ का प्रयोग करेंगे। मेनी ए क्या है, सिंगुलर है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे 29 में इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इस स्टडी। क्या इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ इस स्टडी। तो यहाँ इट वॉज आई का प्रयोग करेंगे, इट वॉज आई का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो मी के स्थान पर इट वॉज आई का प्रयोग करेंगे, आई सब्जेक्ट। 30 में देखते हैं आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विथ द वायर यू माइट गेट ए सॉ। तो आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग, तो यू के बाद आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य प्रश्नात्मक नहीं है। तो आई वंडर वाई यू आर, वाई यू आर होगा, आर ने पहले नहीं होगा, बाई यू आर, क्योंकि प्रश्न वाला ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए बाई यू आर टिंकरिंग होगा। 31 में देखते हैं जॉन आई एंड हरी। तो यहाँ जो नियम लगेगा 2 3 1 के नियम के अनुसार पहले आंसर फर्स्ट पर्सन सभी के बाद आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन सभी के बाद आना चाहिए, अतः जॉन हरी एंड आई आएगा। जो जॉन हरी एंड आई फर्स्ट पर्सन बाद में आता है, यानी 2 3 1 वाला नियम लागू होगा। आगे देखते हैं 32 में ही डजंट नो टू स्विम, ही डजंट नो टू स्विम। तो नो और बंडर के बाद, ये पीछे भी देखें थे कि नो और बंडर के बाद WH फैमिली का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो टू स्विम के स्थान पर हाउ टू स्विम होगा, टू स्विम के स्थान पर क्या होगा, हाउ टू स्विम। ही डजंट नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। ये बात याद रखिएगा कि नो और बंडर के साथ WH वाला फैमिली का जरूरी आना है, और WH फैमिली वाला क्या कैसे आएगा, तो सेंटेंस के अनुसार आएगा। जैसे ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम होगा, यहाँ पर WH वाला फैमिली में हाउ होगा, व्हाट नहीं होगा। आगे ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई वॉट ऑल ऑफ इट। ऑल द ड्रेसेस लुक गुड सो आई वॉट ऑल ऑफ इट। तो ऑल ऑफ इट के स्थान पर ऑल ऑफ देम होगा, ऑल ऑफ देम होगा, इट ने ड्रेसेस है एक से बहुत अधिक, तो देम। आगे 34 में दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। क्या है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ देखिए दे हटा देंगे क्योंकि दोज पीपल और दे का प्रयोग एक ही वाक्य में एक ही सब्जेक्ट के लिए करना गलत होगा, इसलिए दोज पीपल हु डू नॉट हार्ड, दे डू नॉट नहीं करेंगे, एक ही सब्जेक्ट में दोज और पीपल और दे का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, दो क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, एक ही सब्जेक्ट के लिए दो को प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये वाले पार्ट सी है। 35 में देखते हैं ही वाथेड हिमसेल्फ इन ए रिवर, ही वाथेड हिमसेल्फ इन ए रिवर। तो बैथ के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हिमसेल्फ को हटा देंगे, ही वाथ इन ए रिवर। आगे है ही सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। तो सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, यहाँ देखिए ही सेपरेशन का प्रयोग गलत होगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम का प्रयोग होगा, यानी ही कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम होगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम। तो ये वाले पार्ट सी है। 37 में देखते हैं इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। तो इफ़ यू वांट दिस जॉब, तो यहाँ हिज फेवर के स्थान पर फेवर फ्रॉम या फेवर ऑफ हिम का प्रयोग होगा, यानी इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड फेवर फ्रॉम या फेवर ऑफ हिम। हिज फेवर नहीं होगा, फेवर फ्रॉम या फेवर ऑफ हिम होगा। आगे 38 में बोथ ऑफ देम विल नॉट रेफ्यूट द चार्जर। बोथ के साथ नॉट का प्रयोग ना करेंगे क्योंकि बोथ ऑफ देम विल नॉट के स्थान पर नाइदर ऑफ देम विल का प्रयोग होगा, नाइदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम विल नॉट, क्योंकि बोथ के साथ नेगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बोथ ऑफ देम विल नॉट के स्थान पर नाइदर ऑफ देम होगा, नाइदर ऑफ देम विल। आगे 39 में सी इज द काइंड ऑफ वुमेन हुम एवरीबॉडी नोस इज बेनिगिन एंड मैग्निमियस। तो सी इज द काइंड ऑफ वुमेन हुम, तो हुम के स्थान पर क्या होगा, हु आएगा, वुमेन के लिए हुम, हु एवरी पर्सन के लिए आ रहा है, एवरीबॉडी नोस इज बेनिगिन एंड मैग्निमियस। 40 में द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर से। तो मास्टर डिड नॉट नो
तो हु के स्थान पर क्या होगा, विच का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑफ के पहले सिर्फ विच का प्रयोग हो सकता है, हु और हुम का नहीं। क्योंकि ऑफ के पहले याद रखिएगा कि ऑफ के पहले हु का प्रयोग नहीं होता है, बीच ऑफ के पहले बीच का प्रयोग होगा, हु और हुम का प्रयोग नहीं होगा। यानी मास्टर डिड नॉट नो बीच, यहाँ पर हु के स्थान पर क्या होगा, बीच ऑफ द सर्वेंट, यानी यहाँ पर हु के स्थान पर बीच का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑफ के पहले सिर्फ बीच का प्रयोग हो सकता है, हु और हुम का नहीं। तो यानी ये इसका सही आंसर होगा मास्टर डिड नॉट नो बीच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक। बीच ऑफ द सर्वेंट में से कौन सा? अल्लाह द कांग्रेस पार्टी stood for implementation of the nuclear liability bill and was ready to stake their political existence। क्या है? द कांग्रेस पार्टी stood for implementation of the nuclear liability bill and was ready to stake their political existence। तो यहाँ जो एरर है वह their political liability bill and was ready to stake their political। तो यहाँ जो दियर के स्थान पर इट्स का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिंगुलर नॉन के लिए सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन इट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एक्सिस्टेंस। तो यहाँ कांग्रेस जो पार्टी होगा इट्स, इसके लिए इट्स का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के लिए, देयर नहीं करेंगे। आगे है 42 में, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी हुम ही मेट्स। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी। तो यहाँ जो एरर वाले पार्ट है, ही मीट्स के स्थान पर डे मीट होगा। क्या होगा? डे मीट होगा। ही मीट के स्थान पर क्या दे, क्योंकि यहाँ पर टॉम डिक एंड हैरी बहुत सारे हैं तो दे हो जाएगा। आगे 43 में है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वन फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वन फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स। तो यहाँ पर देखिए क्रिटिक्स के पहले वंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रिटिक्स के पहले यहाँ वंस फ्रेंड्स एंड वन क्रिटिक्स होगा। एंड के पहले वंस फ्रेंड्स है तो एंड के बाद भी वन क्रिटिक्स होगा। तो एरर वाले पार्ट में कौन सा है? तो बी में। 44 में देखते हैं, ही यू एंड आई। तो फिर यही नियम 2 3 1 वाला लागू होगा, यानी यू ही एंड आई होगा 2 3 1। 45 में देखते हैं, वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक। तो वॉज इट मी, तो वॉज इट आई होगा, वॉज इट मी नहीं होगा, वॉज इट आई होगा, सब्जेक्ट को लाएंगे। 46 में देखते हैं, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो यहाँ देखिए ईट्स के स्थान पर देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में हो तो वह प्लूरल बन जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ऑडियंस तो कहने का मतलब एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग हो गया, और रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। इन इट्स यहाँ पर अलग अलग एंड देयर सीट होगा। इट्स के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? देयर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब कलेक्टिव नाउन तो ऐसे सिंगुलर होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में करते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। अरे बोले ही तो आगे देखते हैं साथियों, यहाँ तक हमने देख लिया था 46 तक। 47 देखते हैं, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर दैन ऑन द रोड ऑफ बंगलौर। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली 46 तो देख ही लिए थे कि यहाँ पर क्या होगा, द ऑडियंस देयर हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग के लिए, मतलब कि जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग विभाजित फॉर्म में यूज होता है तो वह प्लूरल बन जाता है, तो इसलिए देयर होगा। 47 में, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर दैन ऑन द रोड्स ऑफ बंगलौर। तो यहाँ देखिए दैन के बाद डैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द नंबर ऑफ व्हीकल प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर दैन डैट ऑफ
दैन के बाद डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे कि द नंबर ऑफ बाकिल दिल्ली की तुलना नंबर ऑफ बाकिल बंगलौर से होनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ बाकिल रिपीट करने के बदले डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पढ़ें तो थ्योरी में कि द नंबर ऑफ बाकिल तो नंबर ऑफ बाकिल जो यहाँ रोड जो दिल्ली का तुलना बंगलौर वाले रोड नंबर ऑफ बाकिल से हो रहा है, तो वहाँ पर भी द नंबर ऑफ बाकिल करेंगे, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं हो इसके लिए डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी मोर दैन डेट ऑफ बंगलौर, यानी द नंबर ऑफ बाकिल प्लेइंग ऑन द रोड ऑफ दिल्ली इज मोर दैन डेट ऑफ हो जाएगा डेट ऑफ। ये बात ध्यान रखिएगा कि दैन के बाद डेट ऑफ का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि द नंबर ऑफ बाकिल दिल्ली में की तुलना नंबर ऑफ बाकिल बंगलौर से होनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ बाकिल रिपीट करने के बदले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। 48 देखते हैं। बीइंग ए डिस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फेनेज। तो यहाँ पर देखिए बीइंग के पहले ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर डिस्टिट्यूट का सब्जेक्ट ही ना लगाया जाए तो आई डिस्टिट्यूट के सब्जेक्ट का भी कार्य करने लगता है। आई क्या करता है, डिस्टिट्यूट सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, जिससे बाक का अर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीइंग के पहले ही का प्रयोग करेंगे। क्यों, अगर डिस्टिट्यूट का सब्जेक्ट अगर हम पढ़ें तो डिस्टिट्यूट का सब्जेक्ट ही ना लगाया जाए, ही को यदि नहीं रखते हैं तो आई डिस्टिट्यूट के सब्जेक्ट का भी कार्य करने लगता है। तो ही बीइंग ए डिस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फन, तो नहीं लगाने से क्या हो जाएगा, आई जो डिस्टिट्यूट के सब्जेक्ट का भी कार्य करने लगेगा। आगे देखते हैं 49 में, वन शुड कीप हिज प्रोमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो वन शुड कीप, हिज के स्थान पर वन शुड कीप हिज वंस प्रोमिस होगा, हिज के स्थान पर वंस होगा। 50 में देखते हैं, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। तो लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, एंजॉयड के बाद माइसेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि एंजॉय के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है, इसलिए एंजॉय के बाद एंजॉय माइसेल्फ वेरी मच होगा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। एक कॉमन में इफ़ आई वेयर हिम आई वुड टीच हिम लेसन। तो इफ़ आई वेयर हिम, तो बीइंग के पहले इट का प्रयोग करेंगे। इट बीइंग के पहले क्या करेंगे, इट का प्रयोग। इट बीइंग ए रेनी डे, इट बीइंग ए रेनी डे। और सॉरी ये कॉमन छोड़ दिया ना, 52 में बोल दें इट बीइंग ए कॉमन। इफ़ आई वेयर हिम आई वुड टीच हिम लेसन, तो हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हिम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर आई सब्जेक्ट कोई क्रिया बेयर कर रहा है, कोई क्रिया क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है, इसलिए आई वेयर ही होगा। कोई क्रिया कौन कर रहा है, बेयर कर रहा है, इसलिए हिम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वेयर ही हो जाएगा, आई वेयर ही। आगे देखते हैं 53 नंबर में देखते हैं। तो अगला हमारा जो है 153 नंबर, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर पासवर्ड एंड फाउंड हिमसेल्फ इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वन सिंगुलर प्रोनाउन है, अतः वन ऑफ देम के लिए सिंगुलर, वन ऑफ देम के लिए वन क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए वन ऑफ देम के लिए क्या करेंगे, सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करेंगे, यानी हिज पासवर्ड हो जाएगा, पासपोर्ट। अगला है मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, देखिए यहाँ ही विल, एक ही चीज़ को वाक्य में जब नॉन मिस्टर शर्मा का प्रयोग हो चुका है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग नहीं करेंगे एक ही वाक्य में, जैसे ऊपर वाला प्रश्न में देखे थे। अगला ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट एंड सी वॉज हैप्पी। तो ईच बात, तो सी वॉज के स्थान पर दे वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एंड के बाद वाक्य परिवर्तित हो जा रहा और अब सभी लड़कियां की बात की जा रही है, तो इसलिए ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट एंड सी वॉज हैप्पी। ईच गर्ल, तो यहाँ पर देखिए सी वॉज के स्थान पर दे वेयर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि एंड
के बाद बात परिवर्तित हो जा रहा और अब सभी लड़कियों की बात की जा रही है, यानी एंड सी वॉज हैप्पी, यानी तो सी की जगह पर दे हो जाएगा। ईच गर्ल वॉज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड दे वेर हैप्पी। एरर वाले पार्ट सी में। 56 देखते हैं माई सेल्फ एंड ही। तो माई सेल्फ के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे। माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, इसलिए 2-3 नियम के अनुसार क्या हम जानते हैं, ही एंड आई हो जाएगा। ही एंड आई हो जाएगा, ही एंड आई। माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं तो इसको माई में बदलें ही, तो ही एंड आई हो जाएगा। माई को आई में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। अगला है द गंगा इज द रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए हुज ओरिजिन के स्थान पर द ओरिजिन ऑफ बीच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हुज का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए नहीं हो सकता, इसलिए द ओरिजिन ऑफ बीच का होगा। क्या होगा, द ओरिजिन ऑफ बीच होगा। हुज का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए नहीं करते हैं। आगे माई फ्रेंड इज लेवेरियस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। तो यहाँ पर देखिए इजंट इट के स्थान पर इजंट ही होगा, क्योंकि फ्रेंड है का प्रयोग। माई फ्रेंड इज द क्वेश्चन टैग इजंट ही होगा। अगला 59 में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू प्लेयर। तो बेटर टू से हु इज़ द, तो हु के स्थान पर बीच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑफ के पहले बीच का प्रयोग होगा। ऑफ के पहले हु अथवा हुम का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ऑफ के पहले हु का प्रयोग होगा। हु इज़ द बीच इज़ द बेटर ऑफ टू प्लेयर। तो एरर वाले पार्ट क्या है, बी में हु नहीं होकर बीच होगा। आगे इट इज़ द वेस्ट बीच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डॉन ट्रोडन। तो इट इज़ द वेस्ट, तो वेस्ट के बाद डैट का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद डैट का प्रयोग होता है, तो इट इज़ द वेस्ट डैट द गवर्नमेंट, वेस्ट दैट होगा, बीच नहीं होगा, डैट होगा। अगला 61 में नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड हैज़ गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। तो नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड, देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ इत्यादि के बाद आने वाला नॉन और प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नॉन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो इसलिए देयर के स्थान पर क्या होगा, देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि देयर थी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ इत्यादि के बाद आने वाला नॉन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर देयर नहीं होकर हिस होगा। आगे भाषण में देयर इज़ द रोड हुज इनागुरेशन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ देखिए देयर इज़ द रोड हुज इनागुरेशन के स्थान पर इनागुरेशन और बीच होगा। इन्होंने हुज का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पर्सन के लिए यूज़ नहीं कर, पर्सन के लिए हुज का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए द इनॉग्रेशन और बीच होगा, बीच का यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग के लिए। अगला मेनी वुमेन रिकंसिल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉ। तो मेनी वुमेन रिकंसिल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी है, इसलिए रिकंसिल के बाद देमसेल्फ होगा। रिकंसिल देमसेल्फ टू द डिमांड, रिकंसिल देमसेल्फ। 64 में देखते हैं, 64 में मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो हु के स्थान पर हुम होगा, हुम आई स्पीकिंग, हुम आई। 65 में द पर्सन हु आई मीट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट। तो यहाँ पर देखिए हु के स्थान पर हुम होगा, 65 में हुम आई मीट होगा। अगला में ओइंग टू मी बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। तो यहाँ पर देखिए बीइंग यानी V1 प्लस ING होता है कि पहले पोसेसिव केस माई का प्रयोग होगा। बीइंग मतलब बीइंग जो यहाँ पर उसके पहले पोसेसिव केस माई का प्रयोग होगा, माई होगा। बीइंग क्या होता है, B प्लस ING होता है। 67 में गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर। तो गुड फ्रेंड मी के स्थान पर क्या होगा, माइन होगा, मी नहीं माइन हैज़ बीन। 68 में इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो इट वाज हिम के स्थान पे इट वाज ही होगा, इट वाज ही। 69 में आई एंड राजू। तो 2-3-1 का नियम के अनुसार राजू पहले होगा फिर आई होगा, राजू एंड आई। एरर वाले पार्ट ये है। 70 में देखते हैं आई विल सर्टनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। तो यहाँ देखिए अवेल के साथ हम 3 बार ये आ चुका है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो यहाँ माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो अवेल माई सेल्फ। आगे The book is well illuminated and attractive, bond making all together।
द बुक। तो यहाँ पर देखिए मेकिंग के बाद इट का प्रयोग करेंगे, मेकिंग इट ऑल टुगेदर एंड अट्रैक्टिव हॉलो। बिसाइड यहाँ पर देखिए बिसाइड में मेनी अदर्स वे प्रेजेंट, तो यहाँ पर मेनी के स्थान पर प्लूरल प्रोनाउन अदर्स का प्रयोग होगा, मेनी के स्थान पर प्लूरल प्रोनाउन अदर्स का प्रयोग होगा। बिसाइड में अदर्स। माई हाउस इज़ फॉर्दर देन हर, तो हर के स्थान पर हर्स होगा, पोस्ट ऑफिस से नहीं डायरेक्ट हर्स होगा। हु इज़ द पर्सन होम, तो होम के स्थान पर हु होगा, हु पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो ये था प्रोनाउन का मेरा सारा टॉपिक भी कवर कर लिया और प्रश्न उत्तर मतलब स्पॉटिंग एरर भी देख लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें।